हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीका का यूज़ करके निम्न के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन डायरेक्ट ना करके एक फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, सर्वसमीका का यूज़ करके। सर्वसमीका को क्या बोलते हैं? फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलेज का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है। जैसे आप कह सकते हो कि 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, ऐसे करके नहीं निकालना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 99 की पावर क्यूब। तो बेटा देखो, 99 को क्या हम 100 - 1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं? बोलो, 99 को 100 - 1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं? येस और नॉट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताओ। देखो, 100 में से 1 गया, 99 आ गया, की पावर क्यूब ऐसे ही रह गया, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, आपको ध्यान होगा, a - b की क्यूब का पढ़ा था। क्या होता है? जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो। a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a - b। ठीक है, यही फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबने किया है, फॉर्मूला यही था। हाँ जी, बिल्कुल यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, a - b की क्यूब है, यहाँ 100 - 1 की क्यूब है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाती है। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 100 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन दोनों को कंपेयर किया, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 100 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस b, है ना। तो जस्ट हमें वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू क्या है? 100 की क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a क्या है? 100 मल्टीप्लाई b क्या है? 1, फिर a क्या है? 100 और b क्या है? 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10,000 माइनस का 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 300 और ये आ गया हमारे पास 99। यहाँ तो कोई दिक्कत? 10,000 10,000 माइनस 1, यहाँ आ गया 300 और यहाँ आ गया 99। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास 10,000 माइनस माइनस इसे रहने देते हैं अभी फिलहाल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 या 9 या 27 का 7 हासिल 2 9 27 और 28 29। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 9 27 का 7 हासिल 2 9 27 28 29, ये 9 है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 29701 29701, क्योंकि माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बड़ा माइनस का है तो साइन माइनस का रहेगा। अब ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, और ये माइनस में आएगा आंसर। तो इसको माइनस करेंगे बेटा तो देखो आ जाएगा, एक तरीका है तुम ऐसे या कर लो माइनस। ठीक, 70129 ऐसे करके, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो। देखो 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, यहाँ बचा 9 में से 0 गया 9 आएगा, यहाँ से हमारे पास 9 में से 7 गया 2 आएगा, यहाँ 9 से 9 गया 0 आएगा, यहाँ 9 से 2 गया 7 आएगा और यहाँ 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके देखो 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, यहाँ 9 था 9 में से 0 गया 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा और ये 9 का 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड क्या है हमारा? 103 की पावर क्यूब। तो बेटा देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 100 + 2 हम लिख सकते हैं, बताओ। ठीक, आप बोलोगे यस मैम लिख सकते हैं। तो बेटा a + b की होल क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है जो इसकी तरह बिल्कुल लगता है। a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या होता है? a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab और a + b, है ना, यही होता है ना।
तो देखो इन दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना। कंपेयर कर लिया, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है बेटा, फॉर्मूले में हमें पुट करना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना। तो ए की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू क्या है 2 और 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 2, है ना। अब देखो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 00 3 दूनी 6 00, है ना। 600 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 102। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका क्यूब निकाला, हमारे पास आ गया 1 लाख 10 लाख, ठीक है। इसका आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आ गया 3 दूनी 600 और इसका आ गया 102, ठीक। अब इन सबको प्लस कर दो डायरेक्ट। एक तो तरीका हमारे पास है कि डायरेक्ट प्लस करें और एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक। इसको तो अभी मल्टीप्लाई करना रह रहा है। देखो प्लस 8 प्लस ये आ जाएगा 00, ये 6 दूनी 12 और 6 कम 6 0 6 दूनी 12 और 2 हासिल 1 और 0 6 कम 6, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है प्लस करने का कि इसमें हम प्लस कर दें, इसके नीचे 16200 फिर 8 ऐसे लिख के प्लस कर दें। एक तरीका मेरे पास जो मैं डायरेक्ट करती हूँ 80, है ना, और फिर आ जाएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 6, फिर आएगा 001, ठीक। एक तरीका ये है और एक तरीका आपका प्लस करने का, ठीक है। वो कौन सा है देख लो आप। और मैथ्स को हम कैसे भी करें आंसर जो है सेम आता है। देखो प्लस करेंगे 8 आ जाएगा 0216101, ये 8 आ जाएगा, है ना। और फिर ये 0216101, 1 0 ये एक्स्ट्रा आ गया। चलो ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं इसी का। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है 998 की पावर क्यूब। तो देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। जब इसको माइनस करोगे तो देखो 10 में से 2 गया तो 8, फिर ये बचा 9, फिर ये बचा 9 और ये बचा 9, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लग गया था तो ये आ गया हमारे पास, है ना। 1000 में से अगर 2 निकालोगे तो 998 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर क्यूब। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी की पावर का क्यूब। क्या था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, है ना, पढ़ा था ना। तो अब जस्ट इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1000 और b की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। फिर हम जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या है ना। तो a की वैल्यू क्या है 1000, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1000 और मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2, 1000 माइनस 2। यहाँ तक समझ आया। देखो बेटा a की क्यूब था तो a की वैल्यू की क्यूब कर दिया, माइनस b की क्यूब था b की वैल्यू डाला क्यूब कर दिया, -3 मल्टीप्लाई a जो है 1000 है मल्टीप्लाई b हमारे पास 2 है, ब्रैकेट के अंदर है a 1000 माइनस b 2, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 और 000, ठीक है। 3 दूनी 6000, ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 2 गया 8 9 9, ठीक है, 998। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 8 48 का 8 हासिल 4 6 9 54 55 56 57 58 और 6 9 54 55 56 57 और 59, ठीक। अब इन दोनों को आपस में करेंगे
माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 800889 ठीक है, यही आएगा ना 598808 ठीक है। आप इन सब को आपस में माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखो 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर ये 9 और 1 और 9 ठीक है। अब यहाँ हम मैं ऐसे भी तुम्हें माइनस करके दिखा देती हूँ जैसे आप सब करते हो। ये कैसे लिखोगे आप, 2 4 6 7 है ना, 3 6 7, 598808 माइनस करोगे, कैरी लोगे, ये हो जाएगा 9, ये है ना, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 का 9 ठीक है, यही आएगा। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।